प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत सुनीता आंटी द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं सुनीता आंटी अपनी सारी गुरु संगत के साथ अपने सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। वैसे तो संगत जी रोज़ ही कोई ना कोई सत्संग हमारे साथ होता रहता है। गुरु जी हमारे ऊपर इतनी मेहर बनाए रखते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं कि हमें सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि हम गुरुजी के सामने कुछ भी नहीं है और गुरुजी हमारे को चमत्कार दिखाते रहते हैं। चमत्कार नहीं कहूँगी संगत जी, ये गुरुजी की महिमा है, गुरुजी का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना हुआ है, जो गुरुजी हमें हर पल हमारे साथ रह के हमें आशीर्वाद देते रहते हैं। तो संगत जी, मेरे साथ एक बहुत बड़ा सत्संग है कि मैं एक बार बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी और गुरुजी ने मुझे लाइफ ब्लेस की। संगत जी, मेरे को चेस्ट पेन चल रहा था काफ़ी टाइम से, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या दिक्कत है। मैं काफ़ी लंबे टाइम से डॉक्टर से दवाइयाँ ले रही थी। डॉक्टर ने मेरे को एंडोस्कोपी लिख दी कि आप एंडोस्कोपी कराओ, शायद खाने की नली में कुछ दिक्कत है। संगत जी, मैं खाती रही, बीच में फिर मैंने गैप किया कुछ आराम होने के बाद, लेकिन एक दिन मुझे बहुत ज़्यादा पेन शुरू हो गया और उससे मुझे पहले 3 दिन पहले मुझे ड्रीम दर्शन आए। पहले मेरे को जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी तो मुझे लगता था कि मुझे ड्रीम दर्शन नहीं आते। सब बोलते हैं कि हमें ड्रीम दर्शन आते हैं, लेकिन पुरानी संगत ने हमें बताया कि ड्रीम दर्शन अचानक ऐसे ही नहीं होते हैं, कुछ वजह होती है जो गुरुजी हमारे को ड्रीम दर्शन देते हैं। तो मेरी ये लालसा ख़त्म हो गई कि गुरुजी मेरे को दर्शन दें। तो मेरे को बीमार होने से 3 दिन पहले मेरे को ड्रीम दर्शन आए, उसमें मुझे गुरुजी ने अपने दर्शन दिखाए और गुरुजी आके मेरे को लेकिन मैं गुरुजी को पहचान नहीं पाई क्योंकि गुरुजी यंग टाइम के उसमें आए थे और गुरुजी ने चोला पहना हुआ था उस टाइम, और मैं उनको पहचान नहीं पाई थी। लेकिन मेरे ड्रीम में गुरुजी आए और फिर अगले दिन मैं जब सुबह उठी तो मेरे को आया मैसेज के कुड़िए मैं तेरे 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 घर मिलने आया, लेकिन तूने मुझे पहचाना नहीं। तो मुझे फिर लगा कि हाँ गुरुजी, मैं आपको ड्रीम में नहीं पहचान पाई थी, इसलिए गुरुजी मुझे मैसेज दे रहे हैं। तो संगत जी, फिर मेरे को तबीयत ख़राब हुई तो मैं डॉक्टर के पास गई। मेरे को इतनी तबीयत ख़राब हुई कि मैं हॉस्पिटल में गई तो मुझे इतनी मेरे को पेन था कि मेरे को पेन किलर देना पड़ा डॉक्टर को। इंजेक्शन लगाया उन्होंने मेरे को और मुझे घर भेज दिया कि आप घर जाके रेस्ट करो। ऐसे ही होते होते मेरे को 3 दिन हो गए, दोनों टाइम मैं हॉस्पिटल में जाती और मेरे को इंजेक्शन लगा के डॉक्टर भेज देते और उन्होंने मुझे बोल दिया कि आप एंडोस्कोपी करा लो, इसके अलावा और कोई इलाज नहीं है आपके पास। तो मैंने फिर सोचा कि अब एंडोस्कोपी करानी पड़ेगी तो मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। तो मेरे हस्बैंड को मैंने बोला कि आप मुझे कहीं हॉस्पिटल में लेके चलो और मुझे एडमिट करा दो और मेरा ये ट्रीटमेंट करा दो, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। 3 दिन हो गए, नहीं हो पा रहा मेरे से कुछ भी। तो संगत जी, मेरे को मेरे हस्बैंड बालाजी एक्शन में लेके गए। वहाँ पे जाके मैंने इमरजेंसी में गए तो इमरजेंसी में उन्होंने मेरे को ट्रीटमेंट किया। उन्होंने मेरी सारी रिपोर्टें नॉर्मल, ईसीजी नॉर्मल, बीपी नॉर्मल, सब नॉर्मल। उन्होंने मुझे गैस्ट्रो के डॉक्टर की जगह उन्होंने मेरे को कार्डियो के डॉक्टर के पास रेफ़र कर दिया कि जाओ आप वहाँ चले जाओ। अब हम गए वहाँ पे ओपीडी में दिखाने के लिए, तो ओपीडी में वहाँ पे इतनी लंबी लाइन और मेरे को दर्द में बिल्कुल भी आराम नहीं। मैं परेशान, मैंने कहा हस्बैंड को कि सॉरी अपने अंकल को कि मैं नहीं यहाँ पे खड़ी हो पाऊँगी, मैं जा रही हूँ जहाँ पे डॉक्टर को दिखाना, मैं वहाँ जाके बैठ रही हूँ, आप मेरी स्लिप बनवा लो। तो मेरे हस्बैंड ने जब उनका जो कूपन होते हैं वो कूपन निकाला, संगत जी, वो मेरा नंबर था 177। तो मैं फिर थोड़ी देर बाद मैं अपने अंकल के पास आई तो मेरे अंकल को मैंने बोला कि हमारा कौन सा नंबर है, तो उन्होंने मुझे स्लिप दिखाई। तो मैंने स्लिप देखते ही मेरा आधा दर्द दूर हो गया। मैंने बोला कि मैं अपने मन में कि अब मेरे को गुरुजी ने ब्लेस कर दिया है, क्योंकि गुरुजी ने अपना नंबर दिखा दिया मुझे कि तू टेंशन ना कर। तो संगत जी, मैं फिर थोड़ी देर बाद ही मेरे को पेन नहीं रिलीफ मिला तो मैंने फिर इंजेक्शन लगवाया इमरजेंसी में दोबारा जाके। फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप डायरेक्ट वहीं डॉक्टर के पास जाओ, आपको आराम नहीं हो रहा है, आप जाओ डॉक्टर के पास। संगत जी, जब मैं डॉक्टर के पास गई तो क्योंकि मेरे को तो दिक्कत थी,
गैस्ट्रो की और उन्होंने कार्डियो का डॉक्टर लिखा हुआ था। तो मैं जब ऑपरेशन वहाँ पे ऑपरेशन थिएटर में ही भेज दिया उन्होंने मुझे डायरेक्ट ही, और मैं वहाँ गई, पता नहीं मुझे उन्होंने आवाज़ लगाई और मैं वहाँ गई और मुझे वो डॉक्टर ने मेरे को स्लिप देखी भी नहीं उन्होंने डॉक्टर ने, और डॉक्टर ने बोला आप एडमिट हो जाओ, हम आपका वो करेंगे ट्रीटमेंट, आपका हम रिस्क नहीं ले सकते, आपको दिक्कत ज़्यादा है। संगत जी मेरे को सिस्टर मेरे पास आई, उन्होंने कहा आप अपना सारा सामान रिमूव करो और आप कट के टेस्ट होंगे। तो मैंने उनको बोला कि आप मेरे कौन से टेस्ट कर रहे हो, वो कहने लगे आपकी एंजियोग्राफी होगी। तो संगत जी मैं तो डर गई, मैंने कहा एंजियोग्राफी होगी, मेरे को तो एंडोस्कोपी लिखी हुई है। उन्होंने कहा नहीं आपको एंजियोग्राफी लिखी हुई है। मैंने कहा नहीं मेरे को नहीं करानी है, मेरे को दिक्कत तो ये चीज़ है, ये मेरे को तो दिक्कत है ही नहीं। कहने लगे जो डॉक्टर ने बोला है हम तो वही करेंगे। मैंने कहा मेरे को नहीं कराना। मैंने अपना सामान उठाया, मैंने डॉक्टर को बोला कि मेरे को ये नहीं करानी है। कहने लगे आपको किस डॉक्टर ने लिखा है। मैंने कहा यहीं पे कोई डॉक्टर बैठे हुए थे उन्होंने लिखा है। कहने लगे यहाँ तो कोई डॉक्टर नहीं है ऐसा। मैं संगत जी वहाँ सारे में देखती रही, वो डॉक्टर मुझे नहीं मिले। मैंने अपना सामान उठाया और मैं घर वापस आई, और मैंने गुरुजी का शुक्राना किया कि गुरुजी आपने मुझे ऐसे संभाला कि मुझे पहले ही आपने मैसेज दे दिया था कि तू ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं घर आई और घर आके मैंने प्राइवेट ही अपने क्लिनिक में गई हूँ, गैस्ट्रो की डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने मेरे को देखा। तो संगत जी मुझे खुद नहीं पता था कि मुझे क्या दिक्कत चल रही है। उन्होंने मेरी रिपोर्टें देखी, सारा कुछ देखा, उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आपको एंजाइटी की प्रॉब्लम है। उन्होंने मुझे एंजाइटी की दवाई दी और मुझे बोला आप रेस्ट करो, थोड़ा नींद वींद वो होगी तो आप ठीक हो जाओगे। और उन्होंने जो मुझे नींद की दवाई दी, जिस दिन मैं सोई हूँ संगत जी उस दिन रात को मुझे फिर ड्रीम दर्शन हुए हैं जब मैं ठीक हो गई हूँ, और मुझे गुरु जी का दरबार दिखा है। दरबार पे गुरु जी का जो दुपट्टा होता है वो दुपट्टा हिल रहा है। और मेरी बेटी ने, मेरी जो बेटी है वो उसने बोला मम्मी देखो सामने गुरुजी बैठे हैं, और मैं दंडवत लेट गई, मैं रोने लगी लेट के। तो मुझे पूरा फील हुआ, मुझे पूरा एहसास हुआ संगत जी कि गुरुजी ने मेरे सर पे हाथ रखा, मुझे आशीर्वाद दिया और गुरुजी ने मुझे मेरी लाइफ ब्लेस की। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। गुरुजी आप हो तो सब कुछ है, आपके बिना हम कुछ भी नहीं है, इसलिए हमारे हमेशा अंग संग साथ रहना गुरुजी, हमारा हाथ मत छोड़ना प्लीज़ गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी। शुक्राना शुक्राना। और जैसे गुरुजी आपने मुझे मेरी लाइफ ब्लेस की, जैसे आपने मुझे आशीर्वाद दिया, ऐसे ही पूरी संगत को, पूरे गुरु परिवार को, पूरी दुनिया को, सबको आशीर्वाद देते रहना गुरुजी, सबके कष्ट हरना गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।